देखें, निर्गुण ही ब्रह्म है, याद रखिएगा। दो भगवान का रूप बताए गए हैं, एक सगुण रूप, एक है निर्गुण रूप। निर्गुण रूप माने जो केवल दृष्टा है, जो दिख नहीं सकता, लेकिन उसके अस्तित्व के बिना कुछ होने वाला नहीं। ऐसे समझे, आपका जो शरीर है ये सगुण है, लेकिन आत्मा के रूप में जो नहीं दिख रहा वो निर्गुण है। इसी प्रकार वो हर सृष्टि में समाया हुआ है, अणु से लेके परमाणु तक हर जगह समाया हुआ है। जैसे पुष्प दिख रहा है ना, सुंदर खिला हुआ, लेकिन उसके अंदर जो चेतना जा रही है वो ब्रह्म है, जो दिखाई नहीं दे रही है। उसकी अनुभूति होगी, अगर उस पुष्प को तोड़कर रख दिया जाएगा तो वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, अपनी चेतनता, अपना स्वरूप छोड़ देगा। तो इसलिए कहा गया ये निर्गुण जो ब्रह्म है, ये सगुण पूजा से ही निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचा जाता है। याद रखिए, वास्तविकता में निर्गुण ब्रह्म ही है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म के अगर आपको बिल्कुल भी आंतरिक अनुभव नहीं है तो आप निर्गुण ब्रह्म में बिल्कुल ध्यान नहीं लगा सकते। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, यह आपके लिए विशेष आवश्यक है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई बार लोग कहते हैं ना कि मूर्ति पूजा क्यों करते हो, जबकि वेदों में कहा गया है प्रतिमा नास्ति, प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। वही वेद कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हर जगह भगवान है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ प्रभु नहीं है। अब बताइए, जहाँ लोग कहते कि मूर्ति में नहीं है, वो सब जगह है, जड़ चेतन हर जगह परमात्मा का अस्तित्व है। तो वो जब हम में हो सकता है, पेड़ पौधों में हो सकता है, कण में हो सकता है, तो उस विग्रह में क्यों नहीं हो सकता है? ऐसी कोई जगह है जो बिना परम ब्रह्म के खाली हो? लेकिन आपको स्पष्टीकरण एक दे दूं कि आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। कई लोग कहते हैं इससे पूर्व सतयुग में मूर्ति पूजा का कोई विधान नहीं था। बिल्कुल नहीं था, ये बात सत्य है। कहीं कहीं देखने को मिलता था, लोगों के मन इतने शुद्ध थे कि उस निर्गुण ब्रह्म में उनका मन तुरंत लग जाया करता था। लेकिन आज के युग में आप चार माला ढंग से बैठकर एक आसन पर नहीं फेर सकते हो। फेर लेंगे आप? कितने विचार आते हैं आपके मन में। मतलब मैंने तो ये देखा है कि जब भगवान का भजन करने आप बैठोगे ना, कई लोगों की शिकायत आती है, तो सारे काम उसी टाइम याद आ रहे होते हैं। ये भी काम छूट गया, अरे वो फलाने भाई से मिलना था, अरे वहाँ जाना था, अरे वो करना था। मतलब वर्षों पुराने सारे काम एक साथ टूट पड़ेंगे आप पे। मन की स्थिति भजन में नहीं होगी। ऐसे में जब कोई आधार ही मन को नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे भगवान में ध्यान लगा सकता है? ऐसे समझे जिसको ईश्वरीय शक्ति का इतना सा भी अनुभव ना हो और उसे आप कहोगे निर्गुण ब्रह्म में ध्यान लगा ले, तो वो नहीं लगा सकता। अगर ज्यादा दिन बैठ भी गया ना तो उसका मन नहीं लगेगा, अशांत रहेगा। इसलिए आधार की आवश्यकता इस मन के लिए। तो फिर क्या कहा कि भैया परमात्मा का एक विग्रह लें, उस विग्रह को देखकर मन को साधने का प्रयत्न करें, उनको देख करके उस झांकी को अपने मन के अंदर बसाएं तो मन बड़े आराम से लगेगा। और ये तो महाराज आज की साइंस भी प्रूव कर चुकी है। क्या प्रूव किया है आज की साइंस? जिस विज्ञान को हम लोग बोलते हैं कि वो अगर बता दे, प्रमाणित कर दे, तो हम मान लेंगे, वही विज्ञान कहती है कि इस मन पर शब्द से ज्यादा चित्र का बड़ा गहरा प्रभाव है। आप शब्द से कोई चीज इस मन पर बोलो, ये आप उस शब्द में से भी 5% याद रखेंगे। अब आप ये बताइए, आप मेरी इतनी कथा रात दिन सुनते, कितना सुन ली होगी? 2009 से मैं यहाँ कथा कर रही हूँ इस क्षेत्र में, हरदा क्षेत्र में, बचपन से आ रही हूँ। और कम से कम यहाँ कई ऐसे होंगे महान पुरुष और माताएं, देवियां, मैया जो मुझे तब से ही सुन रहे होंगे, कई 4-5 साल से सुन रहे होंगे। लेकिन बताइए, जो मैं कथा में आपको 4-4 घंटे या 3-3 घंटे सुनाती हूँ, क्या आप सबको वो बातें याद हैं? है?
अगर आप लोगों को याद हो जाती ना तो वो मोह को कोई निमंत्रण देके कथा नहीं बुलवाता। सच सच बताओ, अगर सबके हृदय में कथा बैठ जाती और शब्द का इतना तेज प्रभाव आप पूरा का पूरा पड़ जाता है तो फिर कथाएं बंद हो जाती, फिर तो आपकी बुद्धि में वो कथा आ जाती ना। लेकिन शब्द का प्रभाव इतना गहरा नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं। इसलिए कथा का जो वक्ता सुनाता है उसका केवल 10% श्रोता सुन पाता है। कितना? केवल 10%। लेकिन चित्र का मन पर बड़ा गहरा प्रभाव है। किसी चीज का आपने चित्र देख लिया तो बस महाराज वो मन ने तुरंत पकड़ लिया। अगर चित्र का देखकर आपने कुछ चीजें समझी होंगी तो क्या होगा? उस चित्र की वजह से आप पर 80% प्रभाव पड़ेगा। ये अभी कुछ वैज्ञानिकों ने एक शोध किया था, उसमें क्या किया, 2 प्रकार के मरीज उन लोगों ने लिए, 2 समूह बनाए मरीजों के, 100 लोगों के 2 ग्रुप बना लिए, 100 लोग इधर 100 लोग इधर। अब वो मरीज थे, उनको मतलब अब डिस्चार्ज करना था, उनको घर भेजना था, तो उन्होंने कहा कि इन घर भेजने वाले मरीजों पर अपन ये शोध कर लेते, रिसर्च कर लेते हैं। तो क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने जाते समय उनको परहेज बताए, क्या क्या करना है, क्या क्या नियम पालन करना है, कैसे दवा खानी है, क्या क्या करना है, नई दवा खाओगे तो क्या होगा। तो एक जो समूह था जिसमें 100 मरीज थे, उनको बताया देखो भैया लिख लो अपनी डायरी में, अगर ये दवा टाइम पर नहीं खाई तो ये हो जाएगा, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, सारे नियम बता दिए। और दूसरे वालों को बोलकर नहीं बताया, लिख कर नहीं बताया, बल्कि चित्र के द्वारा समझाया कि देखो अगर तुमने नहीं खाया तो इस चित्र में ऐसा हो रहा ना, ऐसा हो जाएगा, अगर तुमने ऐसे नहीं सोए तो ऐसा हो जाएगा। वो चित्र वालों को भी चित्र की तरह समझाया और भेजा। और 1 हफ्ते बाद जब पहले वाले ग्रुप से, जिसमें 100 मरीजों को लिख करके और शब्द से बताया था, उनसे पूछा आपको कितना याद है जो हमने बताया था, तो वो कहते हैं हमको तो केवल 7% याद है, बाकी सब भूल गए हम, क्या आपने बताया था हमको समझ ही नहीं आया। सारे के सारे 100 लोग बोलते 7% याद है। और जब उनको फ़ोन किया, जिनको पिक्चर से समझाया, फ़ोटो से समझाया था, उनको जब फ़ोन किया तो वो बोलते हैं जी हमको 50% याद है, आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये सारे के सारे उन 100 लोगों पर उसका असर पड़ा। इससे पता चला उन्हें कि इस मन पर शब्द से ज़्यादा चित्र का यानी दृश्य का गहरा प्रभाव है। इसलिए हमारे मनोवैज्ञानिक जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने कलयुग के इस दृश्य को देखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इतनी साधारणता से मन नहीं लग सकता उस प्रभु में, इतना आसान है क्या महाराज। आप कथा भले सुन ले, कथा में भी 50 बार, यहाँ तो कोई नियम नहीं है आपके लिए, नियम हो तो कथा में ना आए लोग, नियम बांध दिए जाएं कि एक रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके एकदम जाप की तरह बैठना है, इधर उधर मुड़ना नहीं है। यहाँ तो महाराज इधर पैर कर लें, उधर पैर कहो तो व्यास जी की तरफ कर लें, पूरे लंबे लंबे, ये तक ना देखें कि ठाकुर जी पोती रखी हुई है। सहूलियत है, अड़ोसी से बात कर लो, पड़ोसी से बात कर लो। अब कोई माता होती है ना, कोई दिख जाती कोई गांव की, तो बस कहाँ से हो बहन, कैसे, सारी मुलाकात यहीं हो जाती है। अब यहाँ आपको एकदम तो खड़ा कर दिया जाए कि नहीं, किसी से इधर उधर नहीं देखना, कोई जा रहा कुछ नहीं, केवल कथा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जाप में अगर बिठा दिया जाए, यहाँ आप 4 घंटे 3 घंटे बड़े उससे बैठ जाते हो, बैठते हो कि नहीं बैठते, इतना आप माला में नहीं बैठ सकते हो। और जो बैठ जाते हैं समझ लीजिए कि उन पर गुरु की और संतों की कृपा है, जो 4 घंटे बैठ गए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। ऐसे में मन को लगाने के लिए अर्चा विग्रह बताया कि आप अपने ठाकुर जी को सुंदर सजाओ धजाओ, उन्हें तिलक आदि करो, आरती उतारो, नैवेद्य लगाओ, पूजा करो, शाश्वत प्रभु विराजमान है, ऐसे भाव बनाओ। और फिर जो आपने छवि को
सामने रखा है उसे अब हृदय में उतारो, गहराई से देखकर हृदय में उतारो। उसे कहते हैं रूप ध्यान। क्या कहते हैं? रूप ध्यान। और जब ये ध्यान पक्का हो जाता है तो फिर धीरे 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 आपकी अवस्था उठती चली जाती है। और फिर आपको एक ऐसा समय आता है कि अगर मान के चलो आपके पास वो अर्चा विग्रह ना भी रहे तो भी आप सर्वत्र उस परमात्मा की अनुभूति करते हैं। इस अर्चा विग्रह से आपके अंदर बहुत सारी गुणवत्ताओं का निवास होता है। भक्ति जीवन में आती है, प्रेमा भक्ति आती है, तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं जो आपके पास थी नहीं। आप इतनी मेहनत करते तो नहीं मिलती, वो आपको सहज ही मिल जाती और आपको पता नहीं चलता। सहन शक्ति मिल जाती है, प्रेम भावनाएं मिल जाती हैं, क्षमा दया के गुण आ जाते हैं, शांत भाव आ जाता है, धैर्य आ जाता है। क्या नहीं देती भक्ति, लेकिन हम विचार नहीं करते उस पर कि हमें क्या मिला। हम देखते हैं धन पैसा मिला कि नहीं मिला, ये नहीं देखते कि भगवान ने बहुत कीमती चीज आपको दे रखी है, अपने भक्ति के माध्यम से दे दी, जो आपके व्यक्तिगत जीवन में तो आएंगी लेकिन परमार्थ मार्ग के लिए भी बहुत उपयोगी है।